अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अप्लाई कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और अप्रूवल के चांसेस कैसे बढ़ाए, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों के लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो हर एप्लीकेंट को पता होना चाहिए। चलिए फिर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रेडिट बी है क्या। क्रेडिट बी एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां एलिजिबल यूजर्स पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और अप्रूवल हर एप्लीकेंट के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। इनकम, सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती है। एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर अगर कोई बोले इन सभी डॉक्यूमेंट के बिना 100% लोन अप्रूवल मिलेगा, तो उस बात पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। किसी भी जेन्युइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म में अप्रूवल एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जनरली अप्लीकेंट की एज 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और रेगुलर इनकम करते हैं तो अप्रूवल के चांसेस बेटर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इनकम ही होना काफ़ी नहीं है। आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अगर रिक्वायर्ड हो तो इनकम प्रूफ। और एक छोटी सी एडवाइस है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए या क्रॉप की हुई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहीं पर बहुत लोग पहली गलती कर बैठते हैं। अब चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से क्रेडिट बी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप ओपन करिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ओटीपी वेरीफाई कीजिए और अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद में ऐप आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम और अगर सैलरीड है तो कंपनी की डिटेल्स भी फिल करना होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अगर डिटेल्स मिसमैच हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन पे। यहाँ आपका पैन कार्ड वेरीफाई होगा, आधार कार्ड वेरीफाई होगा और सेल्फी अपलोड करनी होगी। कुछ एप्लीकेंट के लिए लाइव फेस वेरिफिकेशन भी हो सकता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में अगर आप एलिजिबल होते हो तो लोन ऑफर आपको शो करने लगता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोन अमाउंट देखते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं देखते हैं, प्रोसेसिंग फी नहीं देखते हैं और टोटल रीपेमेंट अमाउंट भी चेक नहीं करते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। लोन लेने से पहले हमेशा ईएमआई कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आप उस ईएमआई को आराम से भर सकते हैं या नहीं। अगर ऑफर आपको सही लगता है तो बैंक अकाउंट वेरीफाई कीजिए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ध्यान से एंटर करिए। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक डिसबर्समेंट में डिले कर सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, कंपनी वेरीफाई करेगी। अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड होता है तो अप्रूव्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रोसेसिंग टाइम हर एप्लीकेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं लोन रिजेक्शन होने के कॉमन रीजंस की। नंबर 1,
गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत लोग क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन टाइप कर देते हैं, मोबाइल नंबर अलग होता है, तो उसमें भी जो है लोन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा नंबर पे आता है इनकम्प्लीट केवाईसी। कई लोग जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसको ठीक से केवाईसी वेरीफाई नहीं करवाते हैं, तो वहाँ पर भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3, पुअर रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कभी भी लोन लिया होगा और रीपेमेंट ठीक से नहीं किया है, तो उसमें भी जो है लोन रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 4, इनकम वेरिफिकेशन इशू। अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 5, एक साथ कई लोन अप्लीकेशन सबमिट कर देना। आप क्या करते हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में, दूसरे में नहीं, तीसरे, ऐसे कई सारे जो है एप्लीकेशन में आप एक ही दिन में अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। और नंबर 6, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोन्स। अगर आप बहुत सारे एक्टिव लोन्स है तो उसमें भी रिजेक्ट हो सकता है। और आप ये मिस्टेक अवॉइड करते हैं तो अननेसेसरी रिजेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के बोनस टिप पे। लोन अप्लाई करने से पहले अपना सिविल स्कोर चेक करिए। पैन और आधार डिटेल्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और एप्लीकेशन सिर्फ एक बार देखकर ध्यान से सबमिट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी सिर्फ अप्रूवल देखकर लोन मत लीजिए। पहले देखिए इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फ़ी कितना है और टोटल रीपेमेंट कितना होगा। लोन लेना आसान हो सकता है, लेकिन टाइम पर ईएमआई भरना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको क्रेडिट बी से लोन लेने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपका क्रेडिट बी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप लोन या सिविल स्कोर और बैंकिंग से जुड़ी जेन्युइन अपडेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिनोरियन टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।